आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा। कुछ वर्ष पुरानी घटना है, ओरछा के पास की घटना है। एक गांव का, उस गांव में हम कथा भी करे आए हैं, जेरोन गांव, ब्राह्मणों का गांव। ज्यादातर ब्राह्मण हैं, कुछ वैश्य हैं और फिर अन्य जाति के लोग, अधिकांश ब्राह्मण। तो वहां के लोग अयोध्या जी खूब जाते, उस क्षेत्र के लोग अयोध्या जी ज्यादा जाते हैं। बुंदेलखंड पूरा अयोध्या जी ज्यादा जाता है। अयोध्या में बुंदेलखंड के संत भी खूब रहते हैं और उनके आश्रम भी कई हैं। तो वो गांव के एक वैश्य थे, उनका नाम रामस्वरूप गुप्ता था। पक्के बनिया थे। पक्के बनिया जानते हो? एक कच्चे होते, एक पक्के होते। पक्के का मतलब उनको कथा से, कीर्तन से और किसी काम से प्रयोजन, केवल दुकान से मतलब था। कभी न कहीं किसी की कथा सुनने गए, न किसी महात्मा को दंडोत करने गए, और ना ही कभी किसी को जिमाया उन्होंने के प्रेम से चलो दान पुण्य कर दे। उनकी अपनी दुकान थी, सब चीज दुकान पर मिलती थी। सवेरे से बस स्नान करके वो बस दुकान पर बैठ जाना, वहीं भोजन करना दोपहर में, और शाम को जो कुछ गर्म ठंडा पीना हो वहीं पीना। और फिर ब्यारू भी वहीं करते थे, घर नहीं जाते, बंद ही करके फिर जाते घर में, फिर सो जाना। दूसरे दिन जग के स्नान ध्यान करके फिर दुकान पर बैठे, बस यही काम था। दुकान ही उनका सर्वस्व था। उनके संगी साथी इष्ट मित्र उनको कहे, अरे राम स्वरूप, ये दुकान करते करते मर जाओगे, तुमने अब तक अयोध्या जी का दर्शन नहीं किया, अयोध्या जी तो चलो। कहते भैया तुम वाओ, हमारी तो सब अयोध्या, सब तीर्थ हमारे यही हैं, हम तो तुम लोगों का दर्शन कर लेते हैं, यहीं प्रसाद मिल जाता, हम नहीं जाएंगे। क्यों? बोले हमारे ग्राहक टूट जाएंगे। ऐसे बनिया थे महाराज। पर मित्रों ने कहा कि लड़के को भी तो संभालने दो, तुम ही दुकानदारी करते रहोगे। बोले वो संभालता, उसका काम अलग है, हमारा काम अलग है। बोले इस बार तो चलना पड़ेगा। तो उसको जबरदस्ती अयोध्या ले गए। अब ये तो मुझे स्मरण में नहीं है कि किस स्थान में चेला बनवाया। वहां ले जा करके एक स्थान में ले गए और जबरदस्ती उसको कंठी दिलवा दी, नाम सुनवा दिया। और वो महात्मा बोले कि देखो तुम चेला बन गए, तुमको रोज माला जपनी पड़ेगी, मंत्र जपना पड़ेगा। बोले हमसे नहीं होगा ये सब काम, ना हम तिलक लगाएंगे और ना हम माला जपेंगे। बोले फिर क्यों चेला बने? बोले हम नहीं जानते, इन लोगों ने बनवा दिया, हम बन गए, हम नहीं जानते क्यों बने हम चेला। वो महात्मा बड़े बिगड़े कि तुम लोगों ने इसको क्यों कंठी दिलवाई। बोले महाराज अब हमारा मित्र है, हमारे गांव का है, कुछ नहीं करेगा, एक बार कान में नाम तो इसके पड़ी गया। अरे बोले ये खुद कह रहा है कि हम ना यहाँ द्वारा आवेंगे, न तिलक लगाएंगे, न तुलसी बांधेंगे। बंद गई, जब टूट जाएगी तो टूट जाएगी। माला भी हमको जपना नहीं, हम तो दुकान पर बैठ जाते सवेरे से। तो वो महात्मा बोले कि देखो ऐसा है, तुम दुकान पर बैठते हो, ऐसा करो पहले एक पृष्ठ श्री सीताराम एक पृष्ठ पर लिखा करो, एक पन्ना पेज पूरा श्री सीताराम लिखो, और बस फिर तुम अपना दुकानदारी का काम शुरू कर दो। ये तो हम काम कर देंगे, हमको थोड़ा और जल्दी खोल लेंगे, बौनी होने के पहले एक पृष्ठ तो हम लिख लेंगे राम नाम, कोई बात नहीं। उस व्यक्ति ने लिखना आरंभ कर दिया। सत्य घटना सुना रहे हैं। उस व्यक्ति के मरे हुए अभी हम समझते हैं मुश्किल से 10 वर्ष हुआ होगा। उस व्यक्ति का शरीर शांत हुए मुश्किल से 10 वर्ष हुआ होगा। नारायण ऐसी नाम लेखन में प्रवृत्ति उसकी हुई कि धीरे धीरे सब छूट गया, अहर्निश नाम लिखने लगे। हम समझते करोड़ की संख्या से ऊपर भी नाम लिखा होगा उसने। इतना लिखा, और इतना नाम लिखा कि आप सुनकर आप आश्चर्य करेंगे। क्या नाम है इनका भैया? रमेश जी जैसा सफेद कुर्ता पजामा पहरे बैठे हैं। एक बार कुर्ता पैजामा उनके पिताजी के कक्ष में टांग दिया उन्होंने,
उनका कागज खत्म हो गया, उनको नींद आती नहीं थी, राम नाम खूब लिखते थे। तो लाल पेन से लेकर डॉट से लेकर पूरे कुर्ता पैजामा पर सीताराम सीताराम लिख दिया। सवेरे लड़का ने झगड़ा किया, बोले पिताजी आपने हमारा इतना बढ़िया नया कुर्ता पजामा बनवाया था, तो सीताराम सीताराम लिख के सब खराब कर दिया। हम कैसे उसको पहनेंगे, उसको तो नहीं पहने, लोग हमारी हंसी उड़ावेंगे। बोले तो तुमने कापी कागज का इंतजाम क्यों नहीं किया? हमारा तो अभ्यास है, हम बिना लिखे रह नहीं सकते। ऐसी प्रकृति उनकी हो गई थी और वे इतने अनुरागी हो गए थे कि हम आप सुनकर आश्चर्य करेंगे। राम नाम श्रवण करते उनके नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे, व्याकुल हो जाते। वस्तुतः वे अयोध्या नहीं गए, लेकिन उन्होंने जो नाम लेखन का साधन किया उससे ऐसा हुआ कि निर्जला एकादशी तिथि गांव के पास में बहने वाली जामुनी नदी, वहां स्नान करके आए और स्नान करके आने के बाद खूब मलयागिरी चंदन के साथ भोले बाबा का पूजन किया। और पूजन करने के बाद बड़े दर्पण सामने रखकर बैठ गए, खूब सुंदर तिलक लगाए। वैसे रोज नहीं लगाते लोग, थोड़ा चंदन लगा लेते थे। उस दिन गुरु महाराज वाला खूब सुंदर तिलक, 12 तिलक पधराए और यहाँ सीताराम, यहाँ सीताराम, यहाँ छाती पर, पेट पर, भुजाओं पर, जहां तक लिख सकते थे सब जगह सीताराम सीताराम अपने हाथ से लिखा। एक सामने एक दुकानदार था, ये जो कांसे का काम करते हैं ना, पीतल के बर्तनों का, उसको उस क्षेत्र में कसेरा कहते हैं। कांसे पीतल बर्तनों का, वो भी वैसे ही होते हैं पर धातु के बर्तनों का काम करते हैं। उस व्यक्ति को उन्होंने बुलाया और सामने वाली व्यक्ति था, उसको बुला करके कहा कि भैया देखो, हमने सब जगह तो सीताराम सीताराम लिख लिया, पीठ पे लिखते नहीं बन सकता, तो ये चंदन बचाए हमारी पीठ पर भी लिख लो। तो पीठ पर सीताराम सीताराम लिखवाया और केवल तौलिया लगाए हुए हाथ में माला झोली लेकर बोला, आज तो गुरुजी के मंत्र का जप कर ही ले। और मंत्र जप करते करते भगवत धाम चला। केवल नाम लेखन से, केवल नाम लेखन से ऐसी तन्मयता बढ़ी। नाम से जुड़ जाओ, जप के माध्यम से जुड़ जाओ, कीर्तन के माध्यम से जुड़ जाओ, लेखन के माध्यम से जुड़ जाओ।